कल का दिन इंडिया की टी20 क्रिकेट के लिए बड़ा खास था क्योंकि पंजाब की टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो ना अब तक आईपीएल में बना, ना इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया, ना इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस तरह का रिकॉर्ड बना था। 275 रन एक पारी में पंजाब की टीम ने बनाया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पारी जो रही वो रही अभिषेक शर्मा की। और जिस तरह की हिटिंग देखने को मिली है यार, नई चीज आप देखेंगे इन सारे बल्लेबाजों में जो देखने में आ रही है, जो इमर्ज करके आगे आ रहे हैं। बैट स्विंग इतना कमाल का है कि जैसे ऐसा लगता ही नहीं कि ये क्रिकेट खेली जा रही है। आप दूसरे गेम्स अगर देखें, जिस तरह से बेसबॉल खेली जाती है या जिस तरह से वहां पर स्विंग किया जाता है उस स्टिक को, उसी तरह से आपको बैट स्विंग नजर आ रहा है। और उस आर्क में गेंद जब भी आएगी तो गारंटेड है कि बाहर जाएगी, बशर्ते उस आर्क में आनी चाहिए। अगर आप देखें अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से छक्के लगाए हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं उसमें, कुछ खराब चीजें भी हैं। अच्छी चीजें यह हैं कि बैट स्विंग जिस तरह का है तो हमेशा ही आपको बड़े बड़े शॉट्स बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। खराब चीजें यह हैं कि जब क्वालिटी गेंदबाजी होगी वहां पर फंसेंगे, क्योंकि जिस तरह से बैट स्विंग है ना उसमें थ्रू द लाइन मारना बड़ा आसान है जब गेंद सीधी सीधी आ रही हो, लेकिन गेंद जैसे ही फंसे, गेंद जैसे ही स्विंग हो, वो चैलेंजिंग होगा। बिकॉज ये जो आर्क है और उनके हाथ जिस तरह से बॉडी से दूर जाते हैं, सो बॉडी और बैट के बीच में एक गैप जरूर बनता है। तो वो टेक्निकली थोड़ा सा चैलेंज करने वाली चीजें हो सकती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप टी20 क्रिकेट देखें, जिस तरह से खेली जाती है, जिस तरह के विकेट्स पर खेली जाती है, इंडियन टीम हाल फिलहाल में इस तरह के बल्लेबाजों के लिए स्ट्रगल करती रही कि आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो थ्रू द लाइन खेल सके, चाहे स्पिनर्स को मारने की बात हो, चाहे फास्ट बॉलर को मारने की बात हो। और इनकी बल्लेबाजी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेग साइड टारगेट करते हैं, ऑफ साइड का भी गेम बड़ा अच्छा है। क्योंकि ये जनरली आपको देखने को मिलता नहीं है कि बल्लेबाज जिसका बैट स्विंग जो है वो बेसबॉल जैसा है उसका ऑफ साइड का गेम अच्छा हो। ये बड़ा रेयर होता है, क्योंकि अगर आप इनका कवर की तरफ स्कोरिंग एरिया देखेंगे वो बहुत अच्छा है। हाँ, पॉइंट और थर्ड मैन का एरिया हमेशा जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा जब आप इस तरह के आर्क के साथ खेलेंगे और इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। बट स्टिल आई थिंक जो बल्लेबाजी उन्होंने कल के दिन दिखाई है, जो बीच बीच में वो ग्लिम्पसेस दिखाते रहते हैं, तो इस तरह से ही मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट खेली जाएगी, वो ये जरूर दिखा रहे हैं। और इंडिया के पास इमर्ज होकर के इस तरह के टैलेंट आ रहे हैं। बाकी उनकी गेंदबाजी की अगर बात करें तो आम बॉल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर आती है उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में कोई और लेके आता है। जरूरत उनको जो रहेगी वो ये रहेगी कि उस आर्म बॉल के अलावा जो स्टॉक डिलीवरी है, जो ऑर्थोडॉक्स स्पिन है, लेफ्ट आर्म स्पिन है, उस पर थोड़ा सा काम कर लें। अगर उसको बेहतर कर लें तो एक बहुत अच्छे गेंदबाज भी हो सकते हैं और ऑलराउंडर जो इंडियन टीम को चाहिए हो सकता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। टॉप ऑफ द ऑर्डर अभी तो फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब अंडर 19 में खेल रहे थे तो ये नंबर 5 नंबर 6 के प्लेयर थे और वहां पर भी गेंदबाजी करते थे, बल्लेबाजी करते थे। बहुत सारे मैचेस इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी चेंज किए थे, आईपीएल में भी कुछ ग्लिम्पसेस उन्होंने दिखाए हैं। तो ये सारी बात जो मैं आर्क और बैट स्विंग की कर रहा था उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक चैलेंज जरूर रहेगा। लेकिन वही है ना कि जब इस तरह के बल्लेबाज को आपको देखना हो, जज करना हो, तो आप उसको उस दिन जज करें जिस दिन वो बेस्ट ऑफ इस क्रिकेट खेल रहा हो। क्योंकि जब ये खेलेगा ना तो फिर बाकियों को मौका नहीं देगा गेम में आने का। उस तरह की बल्लेबाजी उनसे देखने को मिली है कल के गेम में भी, और उसके अलावा भी जो जो इंसिडेंट रहे हैं उन्होंने दिखाया है। तो पंजाब 275 रन बनाए, 170 पर आंध्र प्रदेश की टीम को ऑल आउट कर दिया। वहां पर कुछ नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस और रही, जिसमें हरप्रीत बरार, इनकी भी बात होगी। क्योंकि देखो टी20 क्रिकेट में जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहे हैं और जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, साथ में अच्छे फील्डर भी हैं, उसमें सारे ना वो स्पिनर कम हैं, स्लो लेफ्ट आर्मर ज्यादा है। बेसिकली स्लो लेफ्ट आर्मर से मतलब यह है कि वो गेंद तो धीमा फेंकते हैं बट स्पिन नहीं कराते। ये कुछ गेंदबाजों में से हैं, चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं जो गेंद को स्पिन भी कराते हैं, डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, छक्के मारने की बात अगर की जाएगी, और साथ में फील्डर भी अच्छे हैं। इन्होंने भी 18 रन देकर के 3 विकेट लिए, जिस मैच में 275 रन बने थे पहली पारी में। दूसरी पारी में भी 175 रन के आसपास मेरे ख्याल से बने हैं। तो उस विकेट पर इस तरह की गेंदबाजी मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है। रिकी बुई का 100 था, उन्होंने 50 आउट बॉल्स पे उन्होंने भी 100 किया। उसके अलावा एमपी वर्सेस दिल्ली का मैच,
यार सुयाश शर्मा आईपीएल डेब्यू पर भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे मेरे ख्याल से, और सैयद मुश्ताक अली डेब्यू पर उन्होंने 5 विकेट लिए। गूगली पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और कोई भी बल्लेबाज इनकी गूगली पढ़ ही नहीं पाया। 5 विकेट जो लिए हैं उसमें से 3 तो बोल्ड हैं, जो सीधा गूगली जो है वो मिस कर गए, रीड ही नहीं करी गूगली इनकी, और चौथा जो है वो एक एलबीडब्ल्यू है। एक बल्लेबाज जो है बस वो दूसरी गेंद पे आउट हुआ है। गूगली बहुत बेहतरीन है, बाकी जो वेरिएशंस हैं अभी शायद इनकी गेंदबाजी में वो मिस्ट्री वाला एलिमेंट ज्यादा है, इसलिए इनको पिक करना मुश्किल है। आईपीएल में भी इनको पिक करना मुश्किल था, अभी आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देख रहे हैं, और खास करके इन युवा खिलाड़ियों के लिए उनको पिक करना और ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो देखना ये होगा सुयाश शर्मा के साथ कि कितने दिन ये मिस्ट्री बनी रहती है और गेंदबाजी, क्योंकि अगर आप देखें ना गेंदबाजी के बेसिक्स और सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऐसा क्लासिकल लेग स्पिनर नजर नहीं आते, बट गूगली आई थिंक पिक करना बड़ा मुश्किल, और ज्यादातर गेंदबाजी गूगली करते हैं और लेग स्पिन भी करते हैं, ऐसा नहीं है लेग स्पिन उनके पास है नहीं, बट शायद लेग स्पिन उतनी इफेक्टिव नहीं है। बट स्टिल आई विल से कि ये मिस्ट्री कब तक मिस्ट्री रहेगी, बिकॉज मिस्ट्री वाले गेंदबाजों के साथ आप देखते हैं कि एक वक्त तो मिस्ट्री रहती है, बट जब मिस्ट्री गायब हो जाती है फिर वो गेंदबाज भी गायब हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको थोड़ा सा ना ग्राइंड करने की जरूरत है। अभी जैसे जैसे और खेलेंगे, टीमें भी पिक करेंगी, बल्लेबाज भी पिक करेंगे, फिर देखना होगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। फिलहाल तो अभी इनकी गूगली जो है ना वो नॉन रीडेबल लग रही है, कि कोई भी पढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और एक तरफा इन्होंने उस मैच को किया जो दिल्ली वर्सेस एमपी था, जब 5 विकेट आप एक पारी में ले लेते हैं, सामने वाली टीम के पास फिर कुछ बचता नहीं। हालांकि आयुष बदौनी ने मैच फंस गया था, बाद में उसको जिताया। उसके अलावा उपेंद्र यादव ने सेंचुरी बनाई रेलवेज के लिए, जो एक हाई स्कोरिंग मैच था, वहां पर 246 बने। तो उपेंद्र यादव भी विकेट कीपर की रेस में अपना दावा जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन अब शायद ऋषभ पंत के आने के बाद ईशान किशन इज बीइंग देयर, और लेकिन हाँ स्टिल आप एज अ प्लेयर आपके हाथ में जो होता है वो आप करना चाहते हैं, वो आपने करके दिखाया। तो T20 क्रिकेट में ये परफॉर्मेंस है, रेड बॉल क्रिकेट भी अच्छा, ये अक्रॉस फॉर्मेट विकेट कीपर बैट्समैन वाली कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो अच्छे ऑप्शन है, अच्छी परफॉर्मेंस इनसे बार बार जो है वो आती रहती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर वर्सेस हैदराबाद के मैच में तिलक वर्मा पिछले मैच में भी एक अच्छी पारी नॉट आउट पारी खेली थी, यहां पर भी उन्होंने नॉट आउट पारी खेली, कोई नई चीज नहीं है। बट जम्मू कश्मीर की टीम अपने 2 मैचेस हार चुकी है। फास्ट बॉलिंग युद्धवीर ने पहले मैच में बहुत अच्छी की, आज भी अच्छी की, बट विकेट एक ही था उनके खाते में, और टोटल तो 158 के आसपास का था। बट तिलक वर्मा जब खेल रहे हो तो फिर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद बात करते हैं आसाम वर्सेस बिहार के मैच की, और यहां पर मैं रियान पराग की बात करूंगा, क्योंकि कल भी उन्होंने एक पारी खेली थी जहां पर 226 रन चेस होने थे, उनकी टीम 9 रन से हार गई थी, लेकिन आज उन्होंने 65 रन की एक पारी खेली है, 61 रन की एक पारी खेली है 31 बॉल्स में, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगाए। ये T20 क्रिकेट में पारियां उन्होंने पिछले साल भी खेली थी, रेड बॉल क्रिकेट में भी कुछ पारियां इस तरह की थी, 50 ओवर क्रिकेट में भी थी। अभी प्रोफेसर देवधर ट्रॉफी में उन्होंने 3 बैक टू बैक 100 लगाए थे, और जिस तरह से इंपैक्टफुल पारियां रही थी। आप इनके साथ एक चीज देखेंगे कि आईपीएल में अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले लगभग 1.5 साल से बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। कई बार होता है कि आईपीएल में जाके आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ होता है, लेकिन मैं मतलब इनकी बल्लेबाजी की अगर बात करूं, पूरा गेम जो है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का है, नो फीट मूवमेंट्स, नथिंग। बट अगर आप देखेंगे ना, जो बॉल की लेंथ पिक करने की एबिलिटी है ना, ये इनको बहुत स्पेशल प्लेयर बनाती है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके पास फीट मूवमेंट नहीं है तो आप बॉल की लेंथ भी नहीं पिक कर रहे, तो आप खेल ही नहीं सकते। और आप बॉल की लेंथ जब अगर पिक कर ले रहे हैं तो फिर आपको फीट मूवमेंट की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, आपका जस्ट वो इंस्टिंक्ट होते हैं, बॉडी वेट ट्रांसफर होता है, वो टेक ओवर कर लेता है। और वही चीज आपको इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिलेगी। जो 3 सेंचुरीज इन्होंने लगाई थी देवधर ट्रॉफी में, तो एक तो जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ को बड़ा जल्दी पिक करके जो है वो मिड विकेट के ऊपर मारते हैं, पैरों पर भी बहुत अच्छा खेलते हैं। फ्लिक शॉट आपको एक याद होगा जो मोहम्मद शमी को इन्होंने आईपीएल में लगाया था, तो वो बड़ा मतलब क्लास शॉट था। स्पिनर को खड़े खड़े छक्के लगाने की काबिलियत है। जनरली हम बात करते हैं कि स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल करें, वो करें, बट स्पिनर्स को खड़े खड़े छक्के लगाना भी अपने आप में एक काबिलियत वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि पैर एकदम वो सीमेंट की वजह से जम गए, कुछ वैसी चीज है, बट कम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ज्यादा गेम जो डिपेंड करता है उनका, वो
हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है और बॉल की लेंथ जो बेसिकली पिक करने की बात है वो बड़ा जल्दी पिक करते हैं, इम्पैक्ट लेके आते हैं। आप अगर जो देवधर ट्रॉफी के मैचेस में देखेंगे जहां टीम के 5 विकेट जल्दी गिर गए, वहां से टीम ने 350, 340 उस तरह के स्कोर्स बनाए थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो ड्यू क्रेडिट इनकी बल्लेबाजी को देना पड़ेगा। यहां पर T20 क्रिकेट में बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं। एडिशनल चीज शायद मेरे लिए रहेगी गेंदबाजी, जो इन्होंने इंप्रूव की है पिछले 1 से 1.5 साल में। और यही आप किसी प्लेयर के साथ देखना चाहते हैं कि जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है तो बाय द टाइम अपने खेल में और क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है। गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, प्रॉपर ऑफ स्पिनर की तरह गेंदबाजी करने लग गए हैं आपको जरूरत पड़ने पर। बाकी तो वेरिएशन T20 क्रिकेट और उस तरह का है वो ठीक है, बट अगर जब आप प्रॉपर स्पिनर की तरह डालने लग जाएं तो कहीं ना कहीं एक गेंदबाज जो शायद गेंदबाजी जिसकी बहुत नीचे थी यहां तक लेके आया, तो इतना इंप्रूवमेंट जो है वो फॉर श्योर विजिबल है और वो दिख रहा है। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 25 विकेट लिए, 50 ओवर क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी की, T20 क्रिकेट पिछले साल भी की थी, आज भी उन्होंने 2 विकेट लिए हैं 25 रन देकर के, अगर मैच की बात करें। बाकी केरला का मैच था, वहां पर संजू सैमसन मिस आउट किए, फिर से विष्णु विनोद की तरफ से एक सेंचुरी देखने को मिली, मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, तो अच्छी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। कार्तिक त्यागी की वापसी हो गई है, यूपी की टीम हालांकि मैच हार गई तमिलनाडु के खिलाफ, क्योंकि 146 रन जो चेज कर रहे थे वो चेज हुए नहीं, क्योंकि उधर टी नटराजन ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे और टी नटराजन 3 रन का ओवर डालते हैं और मैच आखिरी ओवर में फिर 18 रन बचते हैं और वो 18 रन डिफेंड हो जाते हैं, क्योंकि 18 रन डिफेंड करना बहुत आसान है और 2 ओवर में 21 रन 18 रन डिफेंड करना बहुत आसान है और 2 ओवर में 21 जो है बैटिंग टीम के लिए जो है वो थोड़ा सा आसान बनता है। तो टी नटराजन 23 रन देके 2 विकेट लिए उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में, तो उनका रिटर्न T20 क्रिकेट में जो है वो अच्छा आप कह सकते हैं जा रहा है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस थी मेरी नजर में जो दूसरा दिन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। आपको ये डिस्कशन और परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसा लगा है जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।